आजकल के यूट्यूब में जहाँ पर हर तरफ बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं, जैसे कि हो गया चैट टैग, शारिंग अटाउन, हामजा। वो सारे लोग तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं। वो लोग लाखों में व्यूज़ कमाते हैं, लोग उनके वीडियोस देखते, लाइक्स करते, कमेंट करते, उनके रूटीन्स को फॉलो भी करते हैं कि कैसे वो अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वो लोग स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाते हैं। पर क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस तुम्हें एक्चुअली में हेल्प कर रहा है? क्या वो सच में तुम्हारे लाइफ को चेंज कर रहा है, या फिर वो वीडियो बस तुम्हें थोड़ा सा कोप करने का मौका दे रहा है कि हाँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के वीडियोस देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ। और तुम अंदर ही अंदर सैड रहने लग जाते हो और अंदर ही अंदर खाली रहने लग जाते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इस लूप को ब्रेक कर सकते हो और एक्चुअली तुम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो विदाउट तुम हज़ारों हज़ारों वीडियोस को देख। तो देखो, आज से 5 या 10 साल पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं था। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं थे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे थे। बस कुछ ही गिने चुने यूट्यूबर्स थे जो लोग फिटनेस या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को मेनली टारगेट करते थे। पर आज के यूट्यूब में जैसे हम देख ही सकते हो, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स आ चुके हैं जो इसलिए इसको लेकर कंटेंट बनाता है, लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं, वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। पर क्या एक्चुअली में लोगों का हेल्प हो रहा है इससे? क्या वो एक्चुअली में अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं? जिसको चेंज करना होगा वो अपने लाइफ को चेंज कर लेगा। पर इमेजिन करो, एक वीडियो में 1 लाख व्यूज आते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, पर उनमें से बस 500 या 600 लोग अपने लाइफ को चेंज कर पाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं वो बस वीडियो को देखते, देखने के बाद चले जाते हैं। वो अपने लाइफ के ऊपर उन सब चीज़ों का कोई असर ही नहीं आने देते, वो बस उन वीडियोस को देखते हैं एंड दैट्स इट। क्योंकि तुम जो वीडियोस देख रहे हो, उनके जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आकर तुम्हें अपनी लाइफ को नहीं चेंज करने के, तुम्हें अपने लाइफ को खुद ही चेंज करना पड़ेगा। तुम जितने भी वीडियोस देखिए, तुम जितने भी फिलोसॉफिकल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले, करियर गाइड, डाइट, डाइट प्लान, रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, स्किन केयर, जिम, फुटबॉल, कुछ भी तुम देख लो, वो तुम्हें तब तक ही हेल्प करेगा जब तक तुम उन लोगों को अपने लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो 1 या 2 दिन चीज़ों को फॉलो करने के बाद छोड़ देता है, फिर वो दूसरों को ज्ञान देता है कि कैसे इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, फिर तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम ऐसे इंसान हो तो इस लूप को तुम सोच रहे होगे कि तुम इस लूप को कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है बहुत ही इनोसेंटली। तुम पहले अपना स्किन केयर करना स्टार्ट करते हो, फिर तुम डेली भागने जाते हो, फिर तुम जिम जाना स्टार्ट करते हो, हेल्दी खाना स्टार्ट करते हो। एंड धीरे धीरे जब तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स नहीं दिखते या फिर तुम थोड़ा डीप जाते हो उन चीज़ों के अंदर, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि कैसे ये सब इनफ नहीं है। वो जो तुम्हें लगता है कि शायद ये चीज़ें इनफ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, फिर तुम थोड़े थोड़े से हार्ड चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, थोड़े एक्सट्रीम चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, मे बी अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने बॉडी को एनहांस करने के लिए। तो जब ये चीज़ें बढ़ती जाती है, फिर तुम ना स्टार्ट फिर तुम खुद फिर तुम एम्प्टी फील करना स्टार्ट करते हो, सैड फिर तुम एम्प्टी फील करना स्टार्ट करते हो, फिर तुम सैड फील करना स्टार्ट करते हो। कभी तुम्हारा एंड देन ये लूप स्टार्ट हो जाता है कि जहाँ पर तुम बस चेज़ करते हो उस डोपामाइन को कि कैसे तुमने अपने लाइफ को थोड़ा बहुत बेटर किया था, एंड वो जो फीलिंग थी वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि तुम उस थोड़े से नॉलेज में तुम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो एंड वो कभी काम ही नहीं करती। तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है कि नॉलेज सुनना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है। देखो, चीज़ें बहुत सिंपल है। तुम जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हो, इंक्लूडिंग मी, कुछ 5-6 चीज़ें मिलाकर घुमा-फिरा कर तुम्हें एक ही चीज़ बता दी जाती है और बस तुम उन लोगों के व्यूज़ बढ़ा रहे हो। कोई यूनिक नॉलेज कोई नहीं बेच रहा, बहुत ही जेनेरिक ज्ञान बेचा जाता है। बस तुम्हें अपना हुक ठीक करके, बस वीडियो टाइटल थंबनेल ठीक बीट करके, एकदम जेनेरिक नॉलेज। देखो, मैं उन यूट्यूबर्स को बुरा नहीं कह रहा, मैं भी खुद उन यूट्यूबर्स को देखता हूँ, अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर मैं बहुत सारा नॉलेज ले लूँ, लेने के बाद अगर मैं उन लोगों को काम ही ना लगाऊँ, अगर मेरे पास इमेजिन करो वर्ल्ड की सबसे शार्पेस्ट स्वॉर्ड है, पर मैं उसको कभी यूज़ ही नहीं करता, मैं बस लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास वर्ल्ड की सबसे शार्पेस्ट स्वॉर्ड है, पर जब कुछ काटने का बारी आता है तब मैं काट नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने कभी कुछ काटा ही नहीं है। तो मैं
शार्पर स्वॉर्ड का मैं करूँगा ही क्या? मैं इतने ज्ञान का करूँगा ही क्या अगर मैं उन लोगों को काम ही ना लगा पाऊँ, अगर मैं दूसरे लोगों को सिखा ही ना पाऊँ, अगर मैं खुद की ज़िंदगी में उस चीज़ को अप्लाई ही ना कर पाऊँ। तो थिंक लाइक दिस, अगर तुम बहुत यही मेन प्रॉब्लम है। देखो, मेरे इस पूरे वीडियो का एक ही मेन मुद्दा है, तुम्हें कैसे प्लान करने से मैं रोक सकता हूँ। अगर तुम ओवर प्लान करते हो अपने लाइफ को एंड एनीथिंग इन जनरल, तुम इस सब चीज़ों को करना बंद कर दो। बस थोड़ा बहुत प्लान किया करो, 1 दिन या 2 दिन। अगर तुम बहुत सारा प्लान एक साथ करने लग जाते हो तो क्या देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट तो होती है बहुत इनोसेंटली कि मैं अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ, मैं खुद को मैं बेटर बनाना चाहता हूँ। तुम पहले अपना लाइफ थोड़ा बहुत ठीक करना स्टार्ट कर देते हो, तुम अपने डाइट को सीरियसली लेते हो, तुम अपने स्लीप को सीरियसली लेते हो, फिर स्किन केयर एक्सेट्रा। देन ये थोड़ा बहुत सीरियस बनता जाता है। देन तुम खुद पर डाउट करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बस जब तुम उस कम्युनिटी के अंदर घुस जाते हो तो वहाँ पे बहुत ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें खुद को डाउट करने में मजबूर कर देंगे। या फिर अगर ये भी अगर नहीं होता, तुम धीरे धीरे खुद को डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, एंड ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये एक फेज़ रहता है। पर अगर तुम इस फेज़ में अटक जाते हो, देन ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ बन जाती है। क्योंकि तुम्हें आई गेस इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्या मैं बेटर बन रहा हूँ। तुम्हें ये चीज़ बट ये तुम्हें इंस्टेड ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैं अपने लाइफ को बेटर बना रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती है दोनों। एक तो तुम खुद को डाउट कर रहे हो कि क्या मैं बेटर हूँ, एंड सेकंड चीज़ है कि क्या मैं जो बना रहा हूँ अपने लाइफ को आगे, क्या वो बेटर है। अगर तुम्हारा सेकंड आंसर नो है, देन तुम गलत रास्ते पर हो। अगर तुम कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हें अटेंशन चाहिए या फिर जस्ट बिकॉज तुम बेटर बन दो, देन वो कभी तुम्हें कुछ सक्सेसफुल होने में कभी हेल्प ही नहीं करेगा। बट अगर तुम अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कुछ कर रहे हो, इमेजिन कर लो कि तुम अपना फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने मनी मेकिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो तुम्हें फ्यूचर में जगह काम आएगा, तो दैट इज़ गुड। बट अगर ऐसा कुछ है कि जो तुम बस खुद के लिए कर रहे हो, देन नो। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छा है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें खुद को बेहतर बनाने से रोक देना चाहिए या तुम लेज़ी बन के बस घर में बैठ जाओ, नहीं। तुम्हें अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ है, एक लाइफ मिली है बस, तुम्हें ऑफ कोर्स करना चाहिए। पर स्टॉप ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक अ प्रॉब्लम। तुम खुद को प्रॉब्लम समझना बंद कर दो। तुम्हारे पास अभी भी इनफ टाइम है, इनफ होप है, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ है जो तुम यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम बहुत ही हड़बड़ी में अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी को अगर तुम स्टार्ट करोगे या फिर कंटिन्यू करोगे, तो देन तुम कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे किसी लूप में फंस जाओगे डिप्रेशन के, जहाँ से तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट तो करते हैं, फिर वो खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो बुरा फील करते हैं, देन वो धीरे धीरे सब्सटेंसेस लेते हैं, फिर वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं मेनली। एंड वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर तुम उस रास्तों पर जाना नहीं चाहते हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम खुद को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना बंद कर दो, एंड खुद के लाइफ को धीरे धीरे बेटर करना स्टार्ट करो। लाइक जैसे तुम पहले कर रहे थे, मतलब अपने डाइट को सीरियसली लेना, अपने स्किन को सीरियसली लेना, अपने हेल्थ को सीरियसली लेना, अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना। देखो, मैंने तुम्हें अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है, पर तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जैसे तुम अपने टाइम को वेस्ट कर सको। तुम्हें बस इनफ टाइम है कि तुम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सको। अब अगर तुम मेरे एज में हो, मतलब 15, 16, 17 ऐसे हो, अगर तुम इससे भी ज़्यादा हो तो तुम्हारे पास इससे भी कम टाइम है, क्योंकि तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। पर मैं तुम्हें कोई हरी नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करना नहीं। टेक योर टाइम, यू हैव लाइक वट अबाउट 25, लाइक तुम जब 25 साल का हो जाओगे तब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत अर्जेंसी आएगा कि हाँ, मुझे अपना कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपना कुछ ढूंढना पड़ेगा। अंटिल देन तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, जो लोग इंस्टाग्राम में बस फेक अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं और तुम उसको देखकर बस सोचते हो कि हाँ भाई, अगर काश मेरा भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो दैट वाज इट। लाइक फक भाई, आई एम मेकिंग सच ट्रैश एज वीडियोस, बट आई प्रॉमिस आई विल मेक बेटर वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, डिसिप्लिन को कभी सेल्फ पनिशमेंट के हिसाब से मत लेना। देखो, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी चीज़ है, इन चीज़ों के बगैर तुम कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पर अगर डिसिप्लिन एक्सट्रीम हो जाए, इमेजिन करो कि तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो एंड स्टिल तुम्हें रनिंग पे जानी है, जिम जाना है या फिर कोई वीडियो बनानी है,
तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम उस डे को स्किप कर दो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम डेली उस एक ही एक्सक्यूज़ को देते रहो और फिर तुम अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर दो, अपने सारे टाइम को बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं करो। पर अगर तुम 1 या 2 दिन कभी-कभी अगर तुम गैप ले लेते हो तो दैट डज़ नॉट रियली मैटर। पर ये डील्स हमेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को एक सेल्फ पनिशमेंट की तरफ लेने लगते हो, मतलब कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूँगा, अगर तुम्हारा ऐसा मेंटालिटी है, फिर तो तुम्हारा बर्नआउट होना पक्का है। अगर तुम्हारा बर्नआउट होगा फिर तुम आगे काम को कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारा जो 1 दिन का, अगर तुम 1 दिन अगर स्किप कर लेते तो फिर तो तुम 5 दिन तुम काम कर पाते, पर तुम अगर 1 दिन नहीं स्किप करोगे फिर तुम 5 दिन बीमार रहोगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यही है। आजकल के यूट्यूब में जहाँ पर हर तरफ बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं, जैसे कि हो गया चैट टैग, शारिंगा टाउन, हामजा, स्पीक सौरभ। पर क्या तुमने ये चीज़ नोटिस किया है कि सारे बंदे बस एक ही चीज़ तुम्हें बोल करे थे कि सुबह उठो, उठ के 10 के स्टेप्स कंप्लीट करो, फिर प्रोडक्टिव रहो दिन में, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, एटसेट्रा। उन लोगों का बोलने का तरीका शायद थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर अगर तुम कंक्लूडेडली देखो, अपना मेन थीम सबका सेम ही होता है। एंड मैं उन लोगों को गलत भी नहीं बोलता हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना गलत है क्या, ऐसा कुछ नहीं। पर अगर ये चीज़ तुम नोटिस करते हो तो शायद